रोज रोज 10 किलो पनीर खाने वाला ससुराल। जो भी कहो बहन जी, लेकिन लड़की तो आपकी बिल्कुल दूध की तरह सफेद है, एकदम गोरी चिट्टी। हाँ हाँ भाई, होगी क्यों नहीं। लड़की के पिताजी की डेयरी की दुकान जो है ये तो बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। अच्छा, मजाक से हटकर एक बात बताइए बहन जी, दहेज में आप लोगों को क्या चाहिए? मतलब जो भी डिमांड हो आप अभी बता सकती हैं, ताकि आगे चलकर इस बात को लेकर कोई बात ना हो। नहीं नहीं बहन जी, ऊपर वाले की दया से हमारे यहाँ सब है, लेकिन हाँ फिर भी आप चाहती हैं तो हम चाहते हैं कि आप बारात के स्वागत में पनीर के ज्यादा से ज्यादा आइटम्स रखवाएं, जैसे पनीर पसंदा, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का और भी कई सारी आइटम्स, ताकि बारातियों को भी पता चले हमारी बहू डेयरी वालों की बेटी है। और हाँ, साथ में हमें 10 किलो पनीर चाहिए होगा। बोलो मंजूर है? अरे बस इतनी सी डिमांड बहन जी, ये तो आप ना भी कहती तो भी हो जाता। अब सबकी रजामंदी से रिश्ता तय हो गया और कुछ समय बाद सिमरन खन्ना परिवार की बहू बनकर आ गई। फिर शादी की अगली सुबह, माँ जी आज मैं मेरी पहली रसोई में खाने में क्या बनाऊं? बहू, खाने में तू पनीर के आइटम्स बना ले, पनीर मखनी, पनीर चंगेजी, पनीर का चीला, पनीर का डोसा और जो भी तुझे आता हो। ओहो, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। अरे बस बस माँ जी, इस चटोरी जीभ को जरा ब्रेक तो लगाइए। ये सब मैं बना तो दूं, लेकिन पनीर कहाँ है? कहाँ है मतलब? तेरे पापा की डेयरी से आने वाला था ना 10 किलो पनीर, कहाँ है वो? ओहो अच्छा, वो वाला पनीर। जी माँ जी, मैं अभी पापा को फोन करके पूछती हूँ। सिमरन अपने पापा को फोन करके 10 किलो पनीर भेजने को बोलती है। तो बस 15 मिनट रुक जा बेटी, राजू बस पहुंचता ही होगा। तेरे दहेज का पनीर लेकर। वो क्या है, फ्रेश पनीर बनाया था ना, इसीलिए समय लग गया। ओह अच्छा अच्छा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सिमरन दरवाजा खोलती है और सामने खड़ा होता है सिमरन के पापा की दुकान पर काम करने वाला राज। तू अब आया है, ला जल्दी दे, आज मेरी पहली रसोई है, कहीं देर ना हो जाए। अब सिमरन झट से ढेर सारे आइटम्स बना कर ले आती है। आज तो इतनी तरह के आइटम्स रखे हैं जितने की ब्याह पार्टी में भी नहीं होते। पनीर खाकर तो आज मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा मेरी बच्ची, वैसे भी तू कितना सूख गई है, एकदम कांटे जैसी हो गई है। ये पनीर जितना खाएगी ना उतना ही अच्छा होगा तेरी सेहत के लिए। अब वो सारा परिवार बड़े मजे से पनीर के बने आइटम्स खाते हैं और अपने कमरों में चले जाते हैं। इसके बाद दोपहर के खाने के समय, बहू ऐसा कर, दिन के खाने में तू ना ढेर सारा पनीर डालकर फ्राइड राइस बना ले, मुझे ना बड़े पसंद है। लेकिन वो चौराहे पर जो दुकान वाला है ना, कमबख्त 100 रुपए की प्लेट देता है, अब इतनी महंगी कौन खरीदे। जी ठीक है माँ जी। फिर कुछ देर बाद सिमरन सबके लिए फ्राइड राइस बना कर ले आती है। ऐसे ही शाम के वक्त, बेटी इस वक्त गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े हो जाए तो मजा आ जाए। वो क्या है ना, तुम्हारे पापा की डेयरी का पनीर बड़ा मजेदार होता है बाय गॉड। ये सुनकर तो सिमरन खुश हो जाती है और झट से जाकर पनीर के पकौड़े बनाकर ले आती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। बहू ऐसा कर, शाम के खाने में तू पनीर भुर्जी, पनीर की भरवा रोटी और हाँ शाही पनीर और पनीर का ही रायता बना लेना। माँ जी आज सुबह से ही पनीर खा रहे हैं, इतना पनीर खाकर तो मन ही भर गया। तू भी ना बहू, कितनी नाजुक है, भला पनीर खाकर किसी का मन भरता है क्या? चल जाओ और जल्दी से खाने की तैयारी कर ले। नई बहू फिर से रसोई में जाती है और पनीर बनाने की तैयारी में लग जाती है और कुछ देर बाद सबको डिनर बनाकर परोसती है। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। सिमरन घर के काम निपटाकर अपनी सास के पास जाती है। माँ जी आज नाश्ते में क्या बनाना है? ले बहू, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे पनीर के पराठे बना ले, सब मक्खन के साथ खा लेंगे। लेकिन माँ जी पनीर है कहाँ, वो तो खत्म हो गया। हाँ तो आज भी तो 10 किलो पनीर आया होगा तेरी माँ के यहाँ से। 10 किलो पनीर? क्यों, आपने ऑर्डर किया है क्या? अकल की दुश्मन, मैं क्यों 10 किलो ऑर्डर करूंगी? वो तो तुम्हारे यहाँ की डेयरी की दुकान से आएगा ना, जैसा कि हमारी बात तय हुई थी। रोज का 10 किलो पनीर आना चाहिए ना। 10 किलो? लेकिन वो तो एक दिन भेजने की बात हुई थी ना। एक बार देने की नहीं, रोज 10 किलो पनीर भेजने की बात हुई थी मैडम। अब जल्दी से फोन करके 10 किलो पनीर अपने मायके की डेयरी से मंगवा ले। आज वैसे भी संडे है, सब घर पर हैं, तो सबका पनीर के पराठे खाने का बड़ा मन है। ये सुनकर तो सिमरन हैरान ही रह जाती है। ऐसा कहकर उसकी सास वहाँ से चली जाती है और सिमरन अपनी माँ को फोन करके 10 किलो पनीर भेजने की बात करती है। कुछ देर बाद उसके यहाँ से पनीर आता है और वो पनीर के पराठे बनाकर ले आती है, जिसे सब बड़े मजे से खाते हैं। फिर दिन के समय मटर पनीर और चावल की डिमांड आ जाती है। डार्लिंग लंच में तुम मटर पनीर और चावल बना दो। अच्छा ठीक है। सबके लिए मटर पनीर और चावल बनाने के बाद, उन सबको खिलाने के बाद
वो बर्तन धोकर सोने चली जाती है।